नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हो? आशा है कि आप ठीक होंगे। साथियों, आपको बता दें इस चैनल पर हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं और जिसका नाम है पशु परिचय और भर्ती परीक्षा स्पेशल सीरीज। नाम से आभास हो गया कि इस सीरीज का महत्व क्या है, इस सीरीज को अपन क्यों लेकर आए हैं। साथ ही में इतना जरूर मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देना चाहूँगा कि इस सीरीज में जो पहले की क्लासें हैं वो इस भर्ती परीक्षा का पार्ट बी जो है, पेपर का पार्ट बी, उसी से संबंधित जो है क्लासें अपलोड करेंगे। यानी कि पशुधन संपदा से संबंधित क्लासें अपन अपलोड कर रहे हैं और जिसके इस पेपर में लगभग 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग नहीं, श्योर है कि 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 45 नंबर के ही होंगे। अब मैं आपको इसके प्रमुख टॉपिक बता देता हूं, उसके बाद अपन शुरू करते हैं शब्दावली को। इसके अंदर पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान, जैसे कि प्रदेश में पशुओं की शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रमुख देसी नस्लें कौन कौन सी हैं, कृत्रिम गर्भाधान क्या है, बंधियाकरण क्या है, संकर प्रजनन क्या है, दूध दोहन की विधि क्या है, स्वच्छ दूध उत्पादन क्या है, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन जो है वो किस प्रकार से हो सकता है, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार क्या है, चारा फसलें किस प्रकार से जो है पशुओं के लिए उपयोगी है, या कौन सी जो फसल है या कौन सा चारा कौन से फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी रहता है, चारागाह है जो विकास है वो कैसे हो सकता है, स्वस्थ एवं बीमार पशु की अपन पहचान कैसे करें, पशुओं में अंत एवं बाह्य परजीवी रोग जो है वो कैसे होते हैं, उनका निस्तारण या उनका उपाय क्या है, पशुओं में टीकाकरण जो है कब कैसे होता है, इसकी विधि क्या हो सकती है, पशु प्रसार क्या है, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर जो है उसे अपन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ऊन मांस दूध व अंडों का देश व राज्य में उत्पादन व स्थान कौन सा है, प्रति व्यक्ति दूध मांस अंडों की उपलब्धता क्या है, इसके अलावा प्रति पशु दूध की उत्पादकता वह क्या है, ऊन कतरन की विधि क्या हो सकती है, बाहर होने वाले पशु कौन कौन से हैं, वर्मी कंपोस्ट जो खाद है उसका प्रयोग कैसे हो सकता है, उसे कैसे तैयार किया जाता है, पशुओं के चमड़े और हड्डियों का जो प्रयोग है या जो उपयोग है वह क्या है, किस में इसका उपयोग किया जा सकता है, पशुओं की उम्र ज्ञात कैसे की जा सकती है, पॉलीथीन से पशुओं और पर्यावरण को जो हानि होती है उसे कैसे बचा जा सकता है और इसका अन्य विकल्प क्या है, पॉलीथीन के अलावा इसके अन्य विकल्प क्या है, इसके बारे में अपन जानेंगे। पशु गणना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख पशु मेले जो हैं वह कौन कौन से हैं, कब कब ये मेले लगते हैं, इनकी तिथि माह पूछी जाती है एग्जाम में, आपसे जिला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा पशु गणना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गौशाला प्रबंधन कैसे हो सकता है, साफ सफाई का महत्व क्या है, गौमूत्र का उचित निष्पादन कैसे किया जा सकता है, इन सभी से संबंधित जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन गाय पशु जो है उससे संबंधित शब्दावली को समझेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें और जो भी युवा साथी पशुधन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इस वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, ताकि वो भी क्लास को अटेंड कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन लेते हैं गाय पशु। और गाय पशु का जो वयस्क नर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सांड बोलते हैं। सांड बोलते हैं, स्थानीय भाषा में सांड कहते हैं, इंग्लिश में इसके लिए शब्द क्या है, बुल है। अभी आपको लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन थोड़े आगे क्रिटिकल शब्द भी आएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं वयस्क मादा जो होता है उसके लिए शब्द है इंग्लिश में काऊ और हिंदी में अपन गाय कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, गाय कह देते हैं। उसके बाद अपन जवान नर की बात करें तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल आ गया, इसको बोलते हैं बुल काफ। ये क्या है कि नवजात और जो बुल यानी कि सांड जो है इन दोनों के बीच में बचपन के बाद क्या आती है, जवानी, और जवानी के बाद क्या आता है, बुढ़ापा यानी कि वयस्क, और इन दोनों के बीच की जो उम्र है वह क्या है, बुल काफ। नवजात को क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं, और वयस्क नर को क्या बोलते हैं, बुल बोलते हैं, और इन दोनों के बीच की पीढ़ी को क्या बोलते हैं, जवान नर को क्या बोलते हैं, बुल काफ। उसके बाद बात करते हैं जवान मादा को हिपर कहते हैं। जवान जो मादा होती है उसको क्या बोलते हैं, हिपर बोलते हैं। अब देखो थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जवान मादा और वयस्क मादा में क्या अंतर है। वयस्क मादा का मतलब क्या है, जो गाय ब्याह चुकी, जो गाय दूध दे रही है उसको क्या बोलते हैं, वयस्क मादा, यानी कि जवान है वयस्क मादा। ठीक है, और जो ब्याही नहीं है अभी तक, जो गाय अभी तक ब्याही नहीं है उसको क्या बोलेंगे, हिपर बोलेंगे। ये जवान मादा है, सही, ठीक है, सर्विंग की योग्य है, लेकिन अभी तक क्या नहीं हुई है, गर्भवती नहीं हुई है, अभी तक वह दूध नहीं दे रही, उसे अभी तक बछड़ा नहीं दिया, काफ नहीं दिया है, वह क्या है, जवान मादा है। जिसने काफ दे दिया, नवजात दे दिया, बछड़ा दे दिया, दूध दोहन के काम आ रही है, उसको अपन क्या कहते हैं, वयस्क मादा, यानी दूध दे वाले गाय ने क्या बोलते हैं, वयस्क मादा बोलते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं गाय का जो बछड़ा होता है, बाछड़ियों टोगड़ियों जिसको अपन स्थानीय भाषा में कहते हैं, उसके लिए शब्द यहाँ पर शब्द कौन सा है, काफ। और मैंने आपको बताया कि काफ और बुल के बीच में जो पीढ़ी है उसको क्या बोलते हैं, बुल काफ बोलते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं गाय में जो प्रसव प्रक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं काल्विंग, यानी कि गाय ब्यावे,
वो जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया जो होती है, वह क्या होती है? काल्विंग होती है। प्रसव प्रक्रिया का मतलब ये होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं समागम मेटिंग प्रक्रिया क्या है। इसके लिए शब्द क्या है? सर्विक शब्द है। समागम का मतलब क्या है? गाय जब स्ट्रेस में होती है और स्ट्रेस आने के बाद, यानी कि वो 21 दिन का समय पूरा होने के बाद गाय को अपन कहाँ लेके जाते हैं? सांड के पास लेके जाते हैं या कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रक्रिया है वह क्या होती है? सर्विंग होती है। वह क्या होती है? सर्विंग होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं बधिया करत नर्द जो होता है या बुल्लोक जो होता है, उसके लिए जो शब्द है वो स्थिर या स्थिर। इंग्लिश में क्या शब्द है? स्थिर। और हिंदी में रूपांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्थिर, यानी रुक गया, इसके बस की बात है नहीं भाई, इसके बस की बात है नहीं, ये सर्विक के योग्य नहीं है, ये अब सर्विक के योग्य नहीं है। उसको अपन क्या कहेंगे? स्टीर कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? बंदिया कर्त नर या बुल लोक बोल देते हैं। बुल यानी कि सांड था लेकिन लोक हो गया, अब क्या है? ये स्थिर हो गया है, स्थिर है। उसके बाद अपन बात करते हैं गाय को जो रखने का आवास है उसको बोलते हैं शेड, यारन या बारन। स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं? बाड़ो कह दिया, ठाण कह दिया, डारो कह दिया। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? तो उसी को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? शेड, यार्ड या बारन या बाड़ा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं पशुओं का जो समूह है, झुंड जो होता है, टोला जो होता है, उसके लिए जो शब्द है वह क्या है? हर्ड। यानी कि पशुओं का, गाय पशुओं का जो झुंड होता है, जो कई गायें एक जगह होती हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? हर्ड कह देते हैं। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं स्ट्रेस में जब गाय बोलती है, स्ट्रेस में जब गाय बोलती है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? बेलोविंग। उसको क्या बोलते हैं? बेलोविंग। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? गाय बोल रही है, गाय ने 1-1.5 महीने हो गए हैं, अब बोल रही है। समझ रहे हो? मतलब अब वह सर्विक के लिए तैयार है, इसलिए वह बोलती है। शरीर में हिट हो गया, गर्मी होती है, उसे क्या होती है? पशु, गाय पशु जो है बोलती है, इसलिए इसके लिए शब्द कौन सा है? बेलोविंग शब्द है। इसके लिए क्या शब्द है? बेलोविंग। अब बोलना, बोलती है, वहीं से निकाल लीजिए इसको, शब्द को मान लीजिएगा, और वह शब्द कौन सा है? बेलोविंग। अब अपन बात करते हैं गाय का जो गण होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्टियो डेवटाइला। गाय के गण को क्या बोलते हैं? आर्टियो डेवटाइला। इसको थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप लिख लीजिएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं गाय पशु की जो फैमिली होती है वो होती है बोविडी। वो क्या होती है? बोविडी। बेवड़ी नहीं, बोविडी। क्या होती है? बोविडी होती है। उसके बाद इसका वंश जो होता है गाय पशु का वो होता है बोस। गाय पशु का वंश क्या होता है? बोस होता है। और बोस के आगे एक शब्द और लग जाता है, इंडिकस, तो क्या बन जाता है? गाय पशु का वैज्ञानिक नाम बन जाता है। तो वैज्ञानिक नाम क्या है गाय का? बोस इंडिकस। वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। उसके बाद अपन बात करते हैं गाय का जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? वो 60 होते हैं। गाय में गुणसूत्र कितने होते हैं भाई? 60 होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गाय का जो गर्भकाल, यानी कि गाय कता दिनों ब्याह है। इसका मोटा मोटा अर्थ ये है, गाय कता दिनों ब्याह है, यानी कि गाय का गर्भकाल क्या है? माह व दिनों में। आपसे पूछा जा सकता है, आपसे दिन भी पूछे जा सकते हैं, माह भी पूछा जा सकता है, तो कितना होगा? 9 माह 9 दिन। और दिन पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 280 दिन। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं गाय की स्ट्रेस अवधि क्या है, यानी कि गाय कितने दिनों तक स्ट्रेस में रहती है, बोलती है, तो वह क्या है? 21 दिन। और 21 दिन जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं उसके 6 घंटे के बाद अपन क्या करवाते हैं? सर्विंग करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है? समागम होता है। उसके बाद क्या होता है? मेटिंग होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगली अपना जो शब्दावली से संबंधित टॉपिक जो है या जो पशु जो है वो है भैंस। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।